सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। जबरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को मिली मंजूरी। परियोजना से सिंचाई व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी नई रफ्तार। लाखों लोगों को मिलेगा बेहतर पेयजल का लाभ। नई दिल्ली में गणेश जोशी ने की केंद्रीय वस्त्र मंत्री से मुलाकात। रेशम उद्योग के विकास पर राव की वार्ता। सिल्क पार्क के लिए वित्तीय सहयोग का किया आग्रह। गिरिराज सिंह ने हरसंभव सहयोग का दिया आश्वासन। केदारनाथ में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 15 लोग चिन्हित। पुलिस का बड़ा अभियान जारी। 15 लोग नहीं दिखा सके पहचान से जुड़े दस्तावेज। पुलिस ने कही सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहने की बात। देहरादून में बीकेटीसी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा चढ़ावा चोरी मामले में जांच जारी। आरोपी पर सख्त कार्रवाई का किया दावा। मसूरी देहरादून मार्ग पर बुरी तरह से बंद था। भारी बारिश में धंसा सड़क का बड़ा हिस्सा 2025 में हुआ था पुष्टा और सड़क का निर्माण। पालिका अध्यक्ष ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और सीएम धामी ने 51 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। बड़ी जानकारी, जहां हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा विस्तार। सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, ये अच्छी पहल बताई जा रही है सरकार के। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 51 करोड़ के फंड को मंजूरी दी है। बेहद अहम जानकारी, जिससे हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। इसके साथ ही साथ ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर देखी जा रही है। सड़क और हवाई कनेक्टिविटी इससे मजबूत होगी। लगातार विकास के काम पर सरकार जोर देती हुई नजर आ रही है। और देखिए, ये एक बड़ी पहल उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, विस्तार के लिए ये बहुत बड़ी सौगात दी है। सड़क और हवाई कनेक्टिविटी भी इससे मजबूत होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। जहां आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 51 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी है। और इस फंड का प्रयोग हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इसका विस्तार होगा, विकास होगा, जिससे सड़क और हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। और विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जहां 51 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी मिली है। और इसके साथ ही साथ ये बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी देखी जा रही है। हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर का इससे विस्तार होगा। और इसके साथ ही साथ सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 51 करोड़ रुपए का ये फंड जो कि विकास कार्यों में लगेगा और बहुत बड़ी सौगात के तौर पर भी देखी जा रही है। लगातार इसकी एक तरह से कहें मांग भी की जा रही थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये बहुत बड़ी पहल की। 51 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया, जिसके बाद अब इस सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 51 करोड़ रुपए की फंड को मंजूरी दी है। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री के इस कार्य को सभी की तरफ से सराहा भी गया है। सराहनीय कार्य को सभी ने स्वागत किया। और 51 करोड़ रुपए की फंड की मंजूरी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। जहां आपको बताते चले, मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया है। हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। तो इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बहुत बड़ी सौगात दी है। 51 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया है। मुख्यमंत्री के इस कार्य को सभी ने सराहा। और अब 51 करोड़ रुपए की फंड विकास कार्यों में लगेंगे। विकास की तरफ एक और कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। हेलीपैड और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, जिससे सड़क और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं।
और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को मंजूरी मिली है, जहां परियोजना से सिंचाई व्यवस्था को मिलेगी मजबूती और इसके साथ ही साथ जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। लाखों लोगों को बेहतर पेयजल का लाभ मिलेगा। बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से परियोजना से सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे परियोजनाओं से सिंचाई और व्यवस्था को रफ्तार मिलेगी, मजबूती मिलेगी। जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास को रफ्तार मिलेगी और इसके साथ ही लाखों लोगों को बेहतर पेयजल का लाभ मिलेगा। तो एक अच्छी पहल और बड़ी सौगात के तौर पर इसको देखा जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। परियोजना से सिंचाई व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और इसके साथ ही साथ जल प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार में सीएम धामी ने संबोधित किया है। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर की परियोजनाओं का भी भूमि पूजन किया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। और साथ में हमारे आप सबके लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, शहरी विकास मंत्री श्री राम सिंह कैड़ा जी, परिवहन मंत्री श्री प्रदीप बत्रा जी, रानीपुर विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, दोनों ही मेयर हरिद्वार किरण जी और रुड़की की महापौर अनीता जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और अवस्थापना सरसना के वाइस चेयरमैन आदरणीय विश्वास डाबर जी, आर मीनाक्षी सुंदरम जी, प्रमुख सचिव भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई आशुतोष शर्मा जी, उपाध्यक्ष आपदा प्रबंधन श्री विनय रोहिला जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सभी दर्जा प्राप्त मंत्रीगण, दायित्वधारी श्री ओम प्रकाश जमदग्नि जी, अजीत सिंह जी, सुनील सैनी जी, डॉक्टर जयपाल चौहान जी, नितिन गौतम जी, श्री श्यामवीर सैनी जी, श्री शोभाराम प्रजापति जी और हमारे मित्र गंगा सभा के महामंत्री श्री तन्मय वशिष्ठ जी, श्री देशराज कर्णवाल जी, मेलाधिकारी सोनिका जी, जिलाधिकारी श्री मयूर जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रमनीक भुल्लर जी और सभी आए हुए यहाँ पर, सभी हमारे पदाधिकारीगण, हमारे साथी पूर्व विधायक भाई संजय गुप्ता जी और सामने बैठे हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के आए हुए सभी अधिकारीगण, एचओडी श्री पांडे जी और सभी यहाँ उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हमारे नौजवान युवा साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज इस विशेष अवसर पर आध्यात्मिक और गंगा की नगरी, मैं आज इस विशेष अवसर पर जहां आज 168 करोड़ से अधिक की 3 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं।
और प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के रेशम उद्योग के विकास और बुनकरों के हितों में जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। गणेश जोशी ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री को सिल्क पार्क के माध्यम से रेशम वस्त्रों के मूल्य संवर्धन को भी अवगत कराया, जहां पहल की जानकारी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सिल्क पार्क की स्थापना के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने और साथ ही परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति देने का भी आग्रह किया। इसके साथ ही केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने सकारात्मकता के साथ प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। तो देखिए, रेशम उद्योग के विकास पर चर्चा हुई गिरिराज सिंह और रत्न दिग्गजों के बीच में, जहां सिल्क पार्क के लिए वित्तीय सहयोग का आग्रह किया गया। इस बीच आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है, केंद्रीय वस्त्र मंत्री से मुलाकात की है, साथ ही साथ रेशम उद्योग को लेकर, उसके विकास को लेकर मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत की गई, चर्चा की गई। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हर संभव सहायता के लिए आश्वासन दिया है, भरोसा जताया है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गणेश जोशी और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की मुलाकात की तस्वीर। रेशम उद्योग के विकास पर दोनों ही दिग्गजों के बीच चर्चा हुई। सिल्क पार्क के लिए वित्तीय उद्योग का आग्रह किया गया, सहयोग का आग्रह किया गया। साथ ही साथ गिरिराज सिंह ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। और देहरादून के मुख्य सचिव सभागार में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन को गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई, जहां राज्य के शिक्षा मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी प्रावधानों को प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रमों का अपग्रेडेशन, क्रेडिट ट्रांसफर व्यवस्था, बहुविषयक शिक्षा प्रणाली, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों को छात्र छात्राओं की 100% अपार आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ बैठक में निर्णय लिया गया कि दून विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय इस साल NIRF के लिए आवेदन करेंगे। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा करें, जहां पाठ्यक्रम अपग्रेडेशन पर बातचीत हुई और चर्चा हुई। इसके साथ ही एनईपी 2020 लागू करने पर सरकार का फोकस है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तैयारी तेज होती हुई नजर आई, जिसके बाद ये विशेष बैठक की गई और बैठक में तमाम कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। पाठ्यक्रम अपग्रेडेशन पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में सभी विश्वविद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों को छात्र छात्राओं की 100% अपार आईडी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। और साथ ही साथ बैठक में निर्णय लिया गया कि दून विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय इस साल NIRF के लिए आवेदन करेंगे। और बद्रीनाथ मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। मामले में हुई गिरफ्तारियों के बाद अब कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। देहरादून में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने मंदिर समिति के अध्यक्ष की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि इतने गंभीर मामले के बावजूद अध्यक्ष को पद से नहीं हटाया गया और वही पार्टी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर अब इस पूरे मामले में सख्त से सख्त और जरूरी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल आपको बताते चले कि कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस ने, जहां कांग्रेस का आरोप है कि इतने गंभीर मामले के बावजूद अध्यक्ष को पद से हटाया नहीं गया। पार्टी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने और जरूरी कार्रवाई करने की मांग की है। तो कांग्रेस ने मंदिर समिति पर एक नहीं बल्कि कई बड़े सवाल उठाए हैं। अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। श्री बद्रीनाथ जी में चढ़ावा चोरी में जो एक प्रकरण सामने आया कि अभी जो दूसरे व्यक्ति वहां पर अरेस्ट हुए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि उन्होंने ये कृत्य वरिष्ठ स्तर पर जो अध्यक्ष के पीए नौटियाल हैं उनके द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप में ये सब कृत्य किए हैं। इससे ये स्पष्ट होता है
कि मंदिर समिति में ये चोरी अध्यक्ष के निर्देश पर हो रही थी और ऐसे में मुख्यमंत्री जी का अध्यक्ष को तब से लेकर अब तक उनके मंदिर समिति के कर्तव्यों से अलग न करने का निर्णय संदेह के घेरे में है। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने प्रमाण मिलने के बाद भी आपने मंदिर समिति के अध्यक्ष को जो जीवन दान दे रखा है पद के रूप में, उसके पीछे आपकी कौन सी दोस्ती का कारण है? और बद्रीनाथ मंदिर की कथित चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस के आरोपों के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार किया है। देहरादून में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि मामले में 3 स्तरीय जांच चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। द्विवेदी ने कहा कि मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था व केंद्र और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई हो जाएगी। तो आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का ये बड़ा एक तरह से कहे तो आरोप लगाया गया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चढ़ावा चोरी मामले में जांच जारी है। हेमंत द्विवेदी ने यह बड़ा बयान दिया। इसके बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे बीकेटीसी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बताते चले कि आरोपों के बाद अब बद्री केदार मंदिर समिति में अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार किया है। देहरादून में प्रेस वार्ता की उन्होंने और प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि मामले में 3 स्तरीय जांच चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। द्विवेदी ने कहा कि मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और जांच के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बीकेटीसी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इसके साथ ही साथ कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भी बड़ा दावा किया गया है। केदारनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर पुलिस का बड़ा अभियान जारी है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस ने विशेष अभियान सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बाबा और संत के भेष में रह रहे 15 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जो कि अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने जांच के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें धाम से वापस भेज दिया। पुलिस का कहना है कि यात्रा सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए सत्यापन अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो देखिए, पुलिस आश्वासन देते हुए भी नजर आ रही है। जहां सुरक्षा व्यवस्था के मजबूत रखने के लिए सत्यापन करना भी जरूरी है, उसके साथ ही साथ पुलिस ने कहा कि यात्रा को लेकर तमाम जो व्यवस्था है सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। ऑपरेशन पुलिस का ये बड़ा अभियान लगातार जारी है। इस दौरान बाबा और संत के वेश में रह रहे 15 ऐसे लोगों को चिन्हित भी किया गया जो अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने जांच के बाद सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें धाम में वापस भेज दिया गया और पुलिस का कहना है कि यात्रा सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए सत्यापन अभियान भी आगे जारी रहेगा। ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है। पुलिस का ये बड़ा अभियान लगातार जारी है, जिसके मद्देनजर 15 लोगों को यहाँ पर पहचान की गई है जो कि अपनी पहचान नहीं दिखा पाए, जिसके बाद सत्यापन अभियान ये जो है वो आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल ये बड़ा आश्वासन इस पर कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कालनेमी पूरे उत्तराखंड राज्य में चल रहा है, जिसमें हमारी जनपद रुद्रप्रयाग की पुलिस ने भी इस पर कार्य किया है। केदारनाथ धाम में कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर बाबा या संत बनकर वहाँ पर रहते हैं, तो उन्हीं में हमारे द्वारा सत्यापन किया गया, ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया और 15 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया जिनके पास कोई भी प्रमाण पत्र, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं था और वो अपनी पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए और संदिग्ध प्रतीत होने पर हमारे द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और साथ ही साथ उनको केदारनाथ धाम से और डीएम देहरादून आशीष चौहान ने ऋषिकेश में कावड़ मेले को लेकर तैयारियों को लेकर स्थानीय निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने कावड़ मेले में बिजली, पानी, सड़क, शौचालय, स्वच्छता और अन्य समस्याओं को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं डीएम ने कावड़ मेले को इसके दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। साथ ही अधिकारियों को 25 जुलाई तक सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम ने कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर कैमरा बढ़ाने, इसके साथ ही चिता पुलिस बढ़ाने और रामेरा क्षेत्र में लाइट्स ठीक से दुरुस्त करने को कहा है। मौके पर संबंधित विभागों के सभी अधिकारी मौजूद रहे। तो जिलाधिकारी ने जायजा लिया है, निरीक्षण किया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी कावड़ियों को दिक्कत या परेशानी ना हो, उसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो करने के लिए भी आश्वासन दिया है।
25 जुलाई तक तैयारियां पूरी करने के लिए निर्देश दिया है। इसके साथ ही साथ किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो, इसके मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखने की बात कही गई है। खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही साथ सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए भी आदेश दिया। और सावन की कांवड़ यात्रा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह से शिवमय हो चुकी है। लाखों शिव भक्तों के स्वागत के और सेवा के लिए प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने भी कमर कस ली है। कांवड़ मार्ग पर जगह जगह सेवा पंडाल लगाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल, विश्राम और चिकित्सा जैसे सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहा है ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। तो देखिए, यात्रा मार्ग पर जगह जगह व्यवस्था की गई है, भोजन, पानी और पेयजल की, साथ ही साथ विश्राम की भी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी संगठन भी सक्रिय मोड पे है। – 2025 की आपदा के बाद लाखों की लागत से बना पुश्ता पहले ही बड़ी बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। भारी भूस्खलन में सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर मसूरी देहरादून मार्ग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। 2025 की आपदा के बाद लाखों रुपए खर्च कर पुश्ता और सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन पहले ही तेज बारिश में निर्माण कार्य क्षतिग्रस्त होने से उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि यदि निर्माण मानकों के अनुरूप हुआ होता तो सड़क इतनी जल्दी नहीं टूटती। घटना के बाद पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों को राहत और सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मसूरी और देहरादून मार्ग पूरी तरह से बंद है। भारी बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसके बाद आवागमन भी बंद हो गया है। मैं समझता हूँ सारी सड़क जाने वाली है और अल्टरनेट सड़क इनके पास है नहीं, क्योंकि उसको ये बनाना नहीं चाहते, उस पर ट्रैफिक डालना नहीं चाहते। मैंने कहा था कि एलकेडी रोड को आप अल्टरनेट रोड बना दीजिए, उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि मसूरी और आगे जाने वालों के लिए एक राहत मिल जाती। लेकिन इसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता क्या है। अभी तो जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं वो जा रही है, लेकिन जो हमारी बड़ी बसें हैं वो वहां से नहीं जा पाएंगी, उसको एकदम कंप्लीट बंद कर दिया गया है। मेरी विभाग से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। माननीय मंत्री जी भी अभी स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी विभागों से भी बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कब किस तरीके की आपदा आ जाए इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून वाला, जो पानी वाला बैंड है उसके नीचे जिस तरीके से धंसा हुआ है, वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी स्मिता हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, देखिए, बारिश की वजह से एक बड़ा हिस्सा सड़क का धंस गया है, आवागमन भी पूरी तरह से इस वक्त बंद है। अभी क्या कुछ स्थिति है? आपको बता दें कि सर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून का जो झड़ीपानी वाला रूट है वहां पर जो है अचानक से मलबा जो है वो गिरता है नीचे सड़क का, और उसके बाद जो सड़क है उसमें दरार पड़ जाती है। आपको बता दें ये जो हादसा हुआ, अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, हालांकि उस समय गाड़ियों का रेला जरूर था, लेकिन जैसे ही वहां पर भूस्खलन होना शुरू हुआ तो गाड़ियों को रोक दिया गया था दूर से शोर मचाकर, जिसके चलते कोई हादसा यहाँ नहीं हुआ है। मसूरी का ये 10 मीटर का हिस्सा कोई छोटा हिस्सा नहीं है, एक बहुत बड़ा पैच है ये जो धंसा है। रिटेनिंग वॉल जो थी उसका ये हिस्सा था जो रहा हुआ है, और ये पूरा नीचे से खोखला हो गया था, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने तुरंत यहाँ पर मोर्चा संभाला है और अब सुरक्षा को देखते हुए जो है इस रूट को अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। उसका आवागमन जो है वो रोक दिया गया है। जो गाड़ियां थी उन्हें सुरक्षित पहले तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने मोर्चा संभालते हुए सड़क का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो ये रास्ता जो है ये मार्ग मसूरी देहरादून वाला, इसे बंद कर दिया गया है फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।